हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक सिंपल सा ब्रेसलेट बनाना सीखेंगे। इस तरह का ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। इसे मैंने ये वाला ब्रेसलेट रेड, कॉपर एंड वाइट पर्ल से बनाया है। इसे आप अपने मनपसंद कलर में बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये अभी कुछ बीड्स लिए हैं। बहुत ही सुंदर ग्रे कलर के बीड्स हैं जो कि कट बीड्स हैं, का थोड़े कट कट एज के साथ में हैं तो शाइन करते हैं। दे आर लुकिंग वेरी प्रिटी। और ये हमारे काम आएगा इस जगह पर जब हम ये बनाएंगे। और ये एक सेंटर में बीड आएगा। ये 8 mm बीड है। ये दो छोटे बीड्स ये 6 mm बीड्स हैं। और ये जो कॉपर बीड्स मैंने यहाँ पे लिए हैं इसकी जगह वाइट बीड्स का मैं यूज़ करूँगी जो कि 2 mm बीड्स हैं। तो सबसे पहले हम इन 4 बीड्स को लेंगे, ग्रे बीड्स लेंगे और इनकी नॉट बनाएंगे। एक नॉट में इनको टाई कर लेते हैं। इसकी जो नॉट है वो बहुत ही स्ट्रांगली हमको बांधनी पड़ेगी, नहीं तो जब हम इसके साथ वर्क करेंगे तो ये निकल जाएगा और हमें फिर से दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा। टेक योर टाइम इन टाइंग दिस नोट। दिस नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, मेक श्योर इट इज़ वेल सिक्योर्ड। ओके, अब क्योंकि हम नायलॉन थ्रेड के साथ में वर्क कर रहे हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल। इसका उलझना बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, तो बी केयरफुल वाइल वर्किंग। अब हमने जहाँ नॉट बांधी है उससे एक बीड आगे इसे ले जाएंगे और इसे हम इस तरह से दो हाथों के बीच में पकड़ेंगे, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। ये नॉट नॉट वाला जो लेफ्ट ओवर पार्ट है ये बीच में नहीं आना चाहिए जब हम काम करें, तो इसे हम इस तरीके से पकड़ेंगे। अब हम लेंगे 3 बीड्स 2 mm वाले, 1 बीड 8 mm का, फिर से 3 बीड्स 2 mm। राइट। और ये जो हमने अभी निडल जिससे पास की थी उसी बीच से ऑपोजिट डायरेक्शन से इसको पास करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब इसे सिक्योर करने के लिए एक बार हम सब बीड्स में से फिर से इसको लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये डबल सिक्योर हो जाएगा और जब हम इससे काम करेंगे तो ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। फिर से जहाँ से शुरू किया था डबल सिक्योर करना वहीं आ जाएंगे और फिर इस बड़े बीट में से एक बार फिर से हम इसे लेंगे। राइट, आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। अब फिर से हम 3 बीट्स 2 mm वाले लेंगे, एक बीट ग्रे कलर का 4 mm और फिर से 3 बीट 2 mm, ग्रे बीट एंड देन अगेन 3 बीट्स 2 mm। कैन यू सी दिस? राइट। और इसे हम इसमें से पास करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला हुआ है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से हम इसे पास करेंगे। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब फिर वही हम इसे डबल सिक्योर करेंगे, एक बार फिर से नीडल को इन सब में से पास करेंगे और टाइटली सिक्योर करेंगे इसे।
ये देखिए, अब फिर इस बीट तक हमें पहुंचना है। इस बीट में से हम क्रॉस करेंगे। अब हम 3 ग्रे कलर के बीट्स लेंगे इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए इस साइड। तो हम लेंगे 3 ग्रे बीट्स और क्रॉस करेंगे जहाँ से हमारा थ्रेड निकल रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से। राइट, अब हम इनको फिर से डबल सिक्योर करेंगे। और जब हम इस बीट तक पहुंचेंगे, सॉरी, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस टू हैपन। देखिए, क्योंकि मुझे लूज़ लग रहा है थोड़ा, तो मैं इसे एक बार और डबल सिक्योर करना चाहूँगी ताकि आगे जाके मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका फॉर्मली टाइट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी डिज़ाइन का वो शेप नहीं आएगा जो हमें चाहिए। राइट, अब हम फिर से 3 बीड लेंगे, सॉरी, अब हम पहले इन 3 बीड्स में से जाएंगे राइट, और ये 6 mm बीड्स जो थे इसको बीच में हम फिट करेंगे और फिर क्रॉस करेंगे इसमें से, ये 3 बीड्स में से, राइट, लाइक दिस। फिर दूसरी तरफ जाएंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। थ्री बीड्स में से जाएंगे, थोड़ा सा ये आपको अभी टीडियस लग सकता है। फिर 6 mm bead and then cross it again with next 3 beads। आप चाहें तो इन वाइट बीड्स की जगह भी ये वाले बीड्स ले सकते हैं, इट विल इक्वली वर्क, बट टू मेक इट सिंपल मैं अभी वाइट बीड्स ही ऐड कर रही हूँ। अब हम फिर से इसको सिक्योर करने के लिए इन बीड्स में से जाएंगे और यहाँ पहुँचेंगे, 2 बीड्स 3 बीड्स क्रॉस करके इस डायरेक्शन में पहुँचेंगे। ये देखिए, आई थिंक मुझे अब ये टेल नहीं चाहिए तो मैं इसे कट कर दूंगी जितना पॉसिबल होगा बीड्स के पास से, ताकि ये थ्रेड जल्दी से नज़र नहीं आए। अब हम नेक्स्ट 3 बीड्स लेंगे 2 mm के, और इन्हें इन 6 mm बीड्स के से क्रॉस करेंगे। अगेन ये जो कलर मैंने वाइट बीड्स का लिया है, आप इसकी जगह कुछ और कलर ले सकते हैं, इट विल लुक इक्वली गुड। फिर 3 बीड्स लेंगे
इस बीड में से क्रॉस करेंगे, जो ग्रे बीड है इसमें से ऊपर की तरफ। ये देखिए, इसे हमें बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं बांधना है, नहीं तो ये शेप ऐसा बिगड़ जाएगा। तो इसे इस तरह से थोड़ा सा लूज ही रखेंगे। अब हम नेक्स्ट बीड में से क्रॉस करेंगे और इस एरिया में पहुंचेंगे तो सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ किया है उसी को रिपीट करेंगे। थ्री बीड्स, सिक्स mm बीड में से क्रॉस करेंगे। अगेन पिक थ्री बीड्स, 2 mm size, cross from this gray bead like this. Okay, keep it a little loose जिससे कि डिज़ाइन प्रॉपर बनी रहे। अब हम एक बार फिर इस ग्रे बीड में से सिलेंगे। इसकी चाहें तो आप एक लेयर और बना सकते हैं, बट ये 2 लेयर भी बहुत प्यारी लग रही हैं। हम कभी नेक्स्ट वीडियो में शायद इसका एक्सपेरिमेंट करके देखें, बट फॉर नाउ आई विल कीप इट सिंपल। अब हम इसकी चेन बनाएंगे, दिस काइंड ऑफ चेन। डिज़ाइन आई होप आपको समझ में आ रही है। इट्स ऑलमोस्ट सेम एक्सेप्ट फॉर द साइज ऑफ बीड्स आई टुक हियर एंड हियर आर डिफरेंट। ये 80 सीड बीड है एंड दिस इज़ 2 mm बीड, एंड ये पर्ल में है और ये सीड बीड में है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। अदरवाइज द डिज़ाइन सेम। ये चेन बनाने वाले हैं अब हम, एंड फॉर दैट आई एम टेकिंग 4 2 mm beads एंड क्रॉस करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में जहाँ से हमारा थ्रेड निकल रहा है उसके। राइट, अब इन्हें हम हेयर एक लंबी चेन बनाएंगे तो ऊपर जाने की ज़रूरत है हमें, इसलिए ये थ्रेड हमारा यहाँ से निकल रहा था, हमें इसमें से इसको क्रॉस करवाना है। तो मैं इसको टर्न कर रही हूँ और इन 2 बीड्स में से इसे क्रॉस करवाऊँगी। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब मैं फिर से 2 बीड्स, या फॉर दैट मैटर आप 4 भी ले सकते हैं, 4 बीड्स लूँगी और दूसरे जहाँ से हमारा थ्रेड निकल रहा है उसके ऑपोजिट वाले 2 बीड्स में से इसको क्रॉस करेंगे। ये देखिए, एक बार फिर हम इसे ग्रे बीड में से क्रॉस करेंगे, इससे ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और फिर इस टर्न करके ये जहाँ से हमारा थ्रेड निकल रहा है उसी साइड वाली बीड्स में से इसको क्रॉस करके ऊपर ले जाएंगे। सब बीड्स में से एक साथ इसे क्रॉस करवाएंगे तो ये इस तरह की स्टिच हमें निकल के आएगी और पूरी लाइन में हमें यही करना है। आप दो बीड्स पिक करके भी ये काम कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने 2 बीड्स लिए हैं, अब मैं पूरा थ्रेड यहाँ तक नहीं लाऊंगी, सिर्फ इन 2 बीड्स में से ही क्रॉस करवाती जाऊँगी और स्टिच करती जाऊँगी लाइक दिस। मैंने एक बीड से ही लिया है। राइट, अब इसके पास वाला जो ये बीड है इसी से हम इसे क्रॉस करवाएंगे। ये देखिए, इस तरह की स्टिच बनती जाएगी और आप चाहे तो 4 लीजिए, आप चाहे तो 6 लीजिए, लेकिन प्रोसेस विल रिमेन सेम। मैं आपको 6 लेकर बताती हूँ। ये 6 बीड्स मैंने लिए हैं। दूसरे वाले जहाँ से हमारा थ्रेड निकल रहा है उसके साथ वाले बीड में से हम इसको क्रॉस करेंगे। राइट, और फिर जहाँ से अभी हमने अपना थ्रेड निकाला है उसके ऑपोजिट वाले बीड्स में से सारे बीड्स को एक साथ हम थ्रेड आउट कर लेंगे। ये स्टिच हो जाएगा और एक लाइन में आ जाएगा लाइक दिस। पूरी लाइन हमें ऐसे ही बनानी है। तो मैं इस लाइन को फिनिश करके आपसे फिर मिलती हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने चेन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई रिस्ट बना ली है। ये एक साइड की चेन है और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी चेन बनाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी हम इसी साइड वर्क कर रहे हैं, इसमें मैं एक क्लास्प ऐड करूँगी। ये एक सिल्वर कलर का क्लैस्प है जिसे मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। इसे एक्चुअली रख के देख लेना चाहिए कि किस तरफ डायरेक्शन होना चाहिए। राइट, इसे मैं स्टिच कर दूँगी। जितना सिक्योरली आप इसे स्टिच कर सकते हैं, चाहे 2 बार 4 बार, उतना ही सिक्योरली आप इसे कर लीजिए। राइट, मुझे लगता है कि ये डबल थ्रेड से मैं कर रही हूँ और मैंने 2 बार इसे सिक्योर कर लिया है, तो आई थिंक दैट इज़ फेयर इनफ। अब मैं इसे क्रॉस करूँगी और इसे हम यहाँ पे एक नॉट टाई करके फिनिश करेंगे। इस तरह की चीज़ों की आप चिंता मत कीजिए, ये हम बाद में कट करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसे एक बार और हम टाई कर लेते हैं। और ये हमारी नॉट टाई हो गई। अब इनको हम कट कर लेंगे, जितना क्लोजली हम इसे बीट के कट कर सकते हैं। राइट, यू कैन बर्न दिस ऑफ। इसे थोड़ा सा हीट दे के हम या ग्लू लगा के इसे और टाइट सिक्योर कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ वर्क करेंगे और सेम ही प्रोसेस रहेगा। हमें थ्रेड भी और ले लेना है। अभी हमारे पास ये है। अगर हम सिंगल से वर्क करते तो ये थ्रेड काफ़ी था, लेकिन क्योंकि हम डबल से सिक्योर करेंगे तो ये नॉट कम पड़ेगा, हमें थ्रेड कम पड़ेगा। तो हम नए थ्रेड के साथ में यहाँ से शुरू करेंगे। इसको शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नॉट बांधेंगे। मैं आपको इसी थ्रेड से बता रही हूँ, बट आप अगर इसे पहली बार बना रहे हैं तो इसे लंबे नॉट से लंबे थ्रेड से बनाइएगा। एक बार फिर से हम इसकी नॉट बांध देते हैं ताकि ये सिक्योर हो जाए। इसे बांधना आसान नहीं होता। आई रियली struggle a lot with it. I'm not good at tying knots, but I keep trying my best. स्टार्टिंग में मुझे नायलॉन थ्रेड से काम करने में बहुत दिक्कत आती थी। अब मैं बहुत बेटर वर्जन हूँ अपने प्रीवियस वर्जन का।
एंड हियर वी गो। इस एक्स्ट्रा थ्रेड को हम यहाँ कट कर देते हैं। लाइक दिस। और फिर वही एक बार जहाँ से हमने नॉट बांधा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम निडल को निकालेंगे बीड्स में से लेके। देन अगेन 2 mm बीड्स, एंड क्रॉस फ्रॉम द डायरेक्शन वेयर आवर निडल इज कमिंग आउट। जहाँ से हमारे निडल जहाँ से हमारा थ्रेड निकल रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से हमें निडल क्रॉस करनी है। अगेन इसे सिक्योर करने के लिए इस बीट से ऊपर ले जाएंगे और दूसरे वाली साइड से नीचे लाएंगे ताकि ये फर्मली टाइट हो जाए, और फिर क्रॉस करेंगे ग्रे कलर के बीट से। राइट, अगेन इस डायरेक्शन से हम ऊपर लेके जाएंगे जहाँ से हमने ग्रे कलर से थ्रेड निकाला है उसी साइड के बीच से हम ऊपर लेके जाएंगे। तीनों बीट्स में से हम ऊपर ले जाएंगे एक साथ, और फिर वही सेम प्रोसेस जो हमने इस तरफ किया था रिपीट करना है। तो इस तरफ का एंड भी मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। हमने अपनी दूसरी रो भी कंप्लीट कर ली है। एक साइड में हमने ऑलरेडी हुक लगा लिया था क्लास्प, और अब दूसरी तरफ मैं एक बीड ऐड करूँगी एक्स्ट्रा, सिर्फ एक बीड, और इसे हम बंद कर देंगे। जहाँ से हमारा थ्रेड अभी निकल रहा है उसके ऑपोजिट बीट में हम जाएंगे और इसे स्टिच कर देंगे। एक बार फिर सेम प्रोसेस रिपीट के इसको टाइटली सिक्योर कर लेंगे जिससे हमारा बीट निकल के कहीं जाए नहीं। और अब इसे हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। राइट, मैं इसे एक्स्ट्रा सिक्योर कर रही हूँ इसीलिए दोनों तरफ से स्टिच किया है। लाइक दिस, वन लास्ट टाइम। फाइन, अब जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हम कट कर लेंगे as closest as possible to the bead। तो ये कुछ ऐसा लगेगा। अब ये कुछ जंप रिंग्स हैं वो मैं इस साइड में ऐड करूँगी। वो इसलिए कि जब हम ये ब्रेस्टेड बांधेंगे तो सबका रिस्ट साइज़ एक साइज जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जब हम ये बांधें, सपोज़ किसी का हाथ
इससे भी बड़े साइज़ का है या रिस्ट साइज़ उसका बड़ा है, तो ये चेन्स हमें हेल्प करेंगी उस साइज़ का एडजस्टमेंट के लिए, राइट। ये जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स हमको यहाँ नज़र आ रहे हैं, हम इन सबको कट करेंगे और इनको ग्लू से आप चाहें तो सिक्योर कर सकते हैं। पर क्योंकि हमने दो बार स्टिचेस लिए हैं, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपका स्टिच निकल ना जाए तो आप ग्लू से इसे सिक्योर कर सकते हैं, राइट। सो ये जो एक्स्ट्रा बीड हमने यहाँ पे लिया था, इसी में अब हम ये फर्स्ट जंप रिंग अपनी डालेंगे। आप इसके लिए ऑफ कोर्स अपने टूल्स को यूज़ ले सकते हैं। इसमें मैं दूसरी जंप रिंग ऐड कर रही हूँ और इसे हम क्लोज कर देंगे इस तरीके से। सिमिलरली फिर इसे ओपन करेंगे और इसमें नेक्स्ट जंप रिंग ऐड करेंगे। इस तरह से हम करते जाएंगे और एक चेन फॉर्म कर लेगी, जिससे आपको अपना रिस्ट साइज़ के हिसाब से इसको एडजस्ट करने में इजी रहेगा, लाइक दैट। तो ये हमारा ब्रेसलेट रेडी हो गया है। जी, आप किसी भी साइज़ का, कितने भी बड़े साइज़ का या छोटे साइज़ का बना सकते हैं। अगर किसी बच्चे के लिए बना रहे हैं तो साइज़ इससे भी छोटा ले सकते हैं। अगर किसी एडल्ट के लिए बना रहे हैं या किसी हेल्दी पर्सनालिटी के लिए बना रहे हैं तो ये या इससे भी बड़ा साइज़ ले सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको सच में ट्यूटोरियल पसंद आया या आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोज़ और बनाती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने ट्यूटोरियल्स को, और आप मुझसे और क्या उम्मीद करते हैं ट्यूटोरियल्स में दिखाने के लिए, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये बीट्स जो मैंने परचेज़ किए हैं, ये वर्धमान बीट्स से परचेज़ किए थे, तो उनका भी लिंक या फ़ोन नंबर मैं ऐड कर दूँगी कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ चेकआउट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।